शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहन्त सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व मंगलिकोपकारी पुष्परो स्वरूप जान काय को रामाय को विचारी चारी धन्य धन्य तुम्हारी सागर सर्व राज कर जोरे बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण से सोहम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम कारण कार्य मीमांसा का प्रकरण इस कक्षा में चल रहा है। इसके अंतर्गत अपन उपादान निमित्त की चर्चा कर चुके हैं। सठ कारक भी कारण और कार्य की मीमांसा में आते हैं, क्योंकि कल अपन ने ये बात देखी है कि कारकों की परिभाषा ही ऐसी है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में प्रयोजक होवें, यानी जिनसे क्रिया उत्पन्न होती है या जिनके बिना क्रिया नहीं हो सकती है। संक्षेप में अपन इनकी परिभाषा देखते हैं। कल दो कारकों की बात आई थी। स्वतंत्र कर्ता। देखिए, स्वतंत्रता ये कोई कर्ता की परिभाषा नहीं है। वास्तव में ये तो कर्ता की महिमा है उसका गौरव है ये कि उसे दूसरे की अधीनता नहीं है। वास्तव में अपने कर्ता कर्म अधिकार में एक कलश है, शायद 49 नंबर का। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। तो जो अपने परिणमन में व्यापक रहकर स्वयं परिणमता है, आत्मख्याति में जो परिभाषा है यह परिणमति सकर्ता, वो है सही लक्षण। जैसे अपन कई चीज ऐसी हैं कि उनकी महिमा की तरफ से उनके लक्षण बना देते कि मोक्ष में अनंत सुख जहां प्रकट होता है वो मोक्ष है। ये फल की अपेक्षा परिभाषा है। जैसे उन्होंने कहा ना, देश यामी धमी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। कौन से धर्म की बात करूंगा जो जीवों को संसार दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख में, तो जिसका फल मोक्ष है उसे धर्म कहते हैं। क्या ऐसी परिभाषा बना सकते? मेरा मतलब समझे भैया प्रमोद जी, है कि जिसका फल मोक्ष है उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का लक्षण नहीं है। मोक्ष धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण वीतराग भाव है। और मोक्ष का लक्षण क्या है? मोक्ष का लक्षण क्या है? सकल कर्मते रहित अवस्था, बस इतना। बाकी उसके विशेषण हैं। सो शिव थिर सुखकारी, ये उसके विशेषण हैं। इसी तरह से जो कर्म में व्याप्त रह कर के तद्रूप परिणमित होता है वो करता है। तो इसमें स्वाधीनता की तरफ से बात है। और कर्ता के द्वारा जो किया जाए, कर्ता यानी करने वाला, वो जो कार्य करे उसे कहते हैं कर्म। इसमें कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। क्योंकि जो व्यापक हुआ है वही तो प्राप्त करेगा, उसी को तो प्राप्त करेगा। अब इन्हें अपन लौकिक उदाहरणों में भी घटा लेना चाहिए, कठिन बात नहीं है। सोने की अंगूठी बनाई
तो स्वर्ण ने क्या प्राप्त किया? अंगूठी को प्राप्त किया। समझ में आया ना? मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी ने क्या प्राप्त किया? घड़े रूप अवस्था को प्राप्त किया, इसलिए घड़ा उसका कर्म हो गया। साधक तमम करणम, साधक तम यानी उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। देख लिए, हमें यहाँ इसकी मीमांसा षट कारक की लंबी व्याख्या नहीं करना है, हमें तो उसको वो कारण क्यों कहलाते हैं और 3 प्रकार के अपन ने जो उपादान पढ़े हैं उसमें उनका क्या स्थान है, इस दृष्टि से देखना है इसको। तो साधक तम होवे, साधक तम, तम क्यों लगाया? ये सुपरलेटिव डिग्री आप जानते होंगे, हैं? गुड, बेटर, बेस्ट, जो सुपर यानी उसके अलावा कोई दूसरा उत्कृष्ट साधन नहीं है, सर्वोत्तम। तो न्यायदीपिका में आपने पढ़ा होगा, जब उसमें बहस आई कि इंद्रियां भी ज्ञान की साधन हैं, तो जैनाचार्यों ने कहा कि इंद्रियों के साथ में व्याप्ति नहीं बैठती है, वो है ना, केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवत च, इंद्रियां हों तो भी ज्ञान नहीं हो, और अतीन्द्रिय ज्ञान तो बिना इंद्रियों के होता ही होता है। तो ज्ञान का साधक तम क्या है? ज्ञान रूपी क्रिया का साधक तम क्या है? कि ज्ञान स्वयं है। समझ में आया? ज्ञान से जाना जाता है, तो जानने की क्रिया कर्म है। ज्ञान स्वभावी आत्मा करता है। सुनना ध्यान से, ज्ञान में घटाएं अपन, आप राग में भी घटा सकते हैं। यहां तो ज्ञान के प्रयोजन है। ज्ञान स्वभावी आत्मा करता है, जानने की क्रिया उसका कर्म है, और ज्ञान शक्ति, जानने की शक्ति, सामर्थ, वो उसका साधक तम है। ज्ञान नहीं हो तो सर्व साधन व्यर्थ हैं, और ज्ञान है तो सर्व साधनों को उपचार से भी, पदार्थों को, प्रकाश को, इंद्रियों को, इनको भी कहते। तो ये बड़ी अच्छी परिभाषा है, साधक तमम करणम। इसी आधार पर जैनाचार्यों ने अन्य पदार्थों को साधक के रूप में निषेध किया कि उस पदार्थ में ही उसकी शक्ति पड़ी हुई है उस काम को करने की। ठीक है? अब जो उस कर्म का लाभ उठाता है, क्या, जिसके लिए वो कर्म किया जाए, वो संप्रदान है। मुझे याद आता है, मैंने जबलपुर में एक बार शायद 10 दिन या 8 दिन, वो मेरे प्ले लिस्ट में पड़ा भी होगा, षट कारक का एक बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। मुझे याद इसलिए आ गया कि संप्रदान के बारे में अपने को गंभीरता से सोचना चाहिए, किसके लिए किया जाए। तो पर के लिए कोई काम किया जाए तो उसको व्यवहार षट कारक में कहेंगे। जैसे कुमार ने घड़ा बनाया, तो जो खरीदेगा और उसका लाभ लेगा, इतने सारे काय के लिए बनाए? ग्राहकों के लिए बनाए। समझ में आया ना? घर में माँ रोटी बनाती है तो घर के सदस्यों के लिए बनाती। और हमने इसको सोचा, अपने दैनिक जीवन में जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उसमें भी संप्रदान ढूंढो। हम जो भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के लिए करते, कि हमारे अंदर जो भक्ति का राग उमड़ रहा है उसकी पूर्ति के लिए करते। इस दृष्टि से संप्रदान बड़े काम की चीज है। कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, निश्चय से नहीं, व्यवहार से भी, लोक में भी। यानी माँ जो है इतना कष्ट उठा के अपने बच्चे के, छोटी उम्र में तो कितना कितना उसको संभालना पड़ता है, पूरा अटेंशन देना पड़ता है, मलमूत्र साफ करने पड़ते हैं, तो किसके लिए करती? बच्चे के लिए। किसके लिए करती?
कुदरत ने माँ के, मनुष्य गति की बात है, तिरंचों में ऐसा नहीं होता है। कुदरत ने माँ के अंदर ऐसी ममता दी है कि उस ममता की पूर्ति के लिए वो सब करती। कई बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो जरा ज्यादा ही संप्रदान कारक की बात करने लगते। तुमने किया क्या है हमारे लिए? हमने पाल पोस के तब बड़ा किया, ये तो सब लोग करते। तुमने पढ़ाया लिखाया, ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य है। अरे भैया, वो संप्रदान उस माँ को याद रखने दो, तुम तो यही कहोगे हमारे लिए किया है। आप जो भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यानी अगर हम कोई भी धार्मिक क्रिया दूसरों को दिखाने के लिए करें तो समझ लीजिए हमें व्यवहार संप्रदान भी नहीं आता। कुछ भी होवे, तीर्थ यात्रा होवे, दान दे रहे हैं संस्थाओं को, काय के लिए दे रहे हैं? जिस ट्रस्ट को दे रहे हैं, जिस संस्था को दे रहे हैं, उसके लिए कृपा कर रहे हैं। अगर ये बात दिमाग में आई तो वो दान का फल डाउन हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। एक प्रसंग याद आता है, हमने यहाँ पे एक प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए एक ध्रुव फंड बनाया था जब हम थे यहाँ। एक बार एक उदयपुर गए तो वहाँ एक साधर्मी के घर गए तो उनसे कहा कि हमारी ऐसी ऐसी योजना है, 10,000 रुपये दे करके आप फंड में दे सकते हैं, तो उससे प्रशिक्षण शिविर में उसके ब्याज से हेल्प मिलेगी। बड़े खुश हुए, उनने एक 10,000 की राशि लिखाई। बहुत पुरानी बात है, 35-40 साल पुरानी। तो हमने उन्हें धन्यवाद दिया, तो उनने जो बात कही उनके आंख में आंसू आ गए। बोले, आप क्यों धन्यवाद देते हो? धन्यवाद तो हमें देना चाहिए कि आपने हमें अपनी राशि का उपयोग करने के लिए इतनी अच्छी जगह बताई, इतना अच्छा काम बताया। तो हमारे अंदर भावना है कि इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से होता रहे, तो हमने उस राग की पूर्ति के लिए दान दिया है। दान दे ये मन हरख विसेख है, ई भव जस पर भव सुख देख है। ये तो मैं लौकिक बात कर रहा हूं, लौकिक जो अपन करते हैं सब। कोई किसी के लिए उपकार नहीं करता, ये शाश्वत सिद्धांत है। चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सब अपने अपने राग की पूर्ति के लिए करते हैं। तो व्यवहार में भी हम ही संप्रदान है, किसके लिए कर रहे? ये तो उसकी बात हुई। और परमार्थ से जो कारक व्यवस्था है उसमें द्रव्य अपनी पर्याय को स्वयं प्राप्त करता है क्या? तो इस हिसाब से वो कार्य, उसका कर्म भी हुआ और उसने खुद के लिए किया। परिणमन करना उसका स्वभाव है, तो उसने खुद को प्राप्त किया है। इसलिए निश्चय से वही संप्रदान है। नीचे निश्चय व्यवहार की बात आएगी थोड़ी है। और जिसमें से कर्म किया जाता है वो ध्रुव वस्तु अपादान है। इसे समझना थोड़ा कठिन है। और जब अपन कहते पर्याय के षटकारक अलग हैं, तो पर्याय में अपादान कैसे लागू होता है, ये थोड़ा चक्कर पड़ता है। मैं उतनी सूक्ष्मता में नहीं अभी जाना चाहता, पर इतना है कि कार्य की उत्पत्ति के लिए कोई ऐसी कायम रहने वाली वस्तु भी होना चाहिए कि जो पूर्व पर्याय के व्यय को भी वहन करे और नई पर्याय के उत्पाद को भी वहन करे। यानी वो ध्रुव जो धागा समझ लो, या जो ध्रुव अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने। अगर वो नहीं होवे तो किसी का व्यय हो जाएगा, किसी का उत्पाद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए आम का बीज बोया, किसी ने आम की गुठली बोई, तो उसके खेत में तो आम पैदा हुए नहीं
और दूसरे के खेत में गेहूं पैदा हो गए, तो ये कोई व्यवस्था होगी? हैं? हम लोग युगल जी का प्रवचन सुनते थे, तो जब ऐसी अटपटी बातें आवे तो वो प्रायः ऐसा बोलते थे, लोक में ऐसी लचर व्यवस्था किसने बनाई? आप लोग भी कभी सुनते होंगे, हैं? मतलब ये कोई व्यवस्था है? मतलब व्यय और उत्पाद के बीच में कायम रहने वाली चीज भी होनी चाहिए, जो जो उस व्यय और उत्पाद की घटना जिसकी छाती पे संपन्न होवे। तो ध्रुव वस्तु अपादान है, और गुरुदेव जो है अपादान कारक को उपादान के रूप में भी लेते, और आधार तो होना ही चाहिए। पर्याय का आधार द्रव्य है। अभी जो प्रवचन सार चल रहा है उसमें द्रव्य का आधार गुण पर्याय हैं, ऐसा भी आता है, लेकिन वो व्यवस्था दूसरी है। यहाँ तो जो भी कार्य होता है उस कार्य की उत्पत्ति का कोई आधारभूत तत्व होना चाहिए। तो ये सठ कारक जो हैं, ये आप यूं सोचें कि क्रिया की या कार्य की उत्पत्ति में इनका क्या योगदान है। मेरा प्रश्न समझ रहे कि नहीं आप? हैं? इसको यूं समझोगे, एक एक कारक नहीं होवे तो कार्य की उत्पत्ति पे क्या असर पड़ेगा। कोई भी चीज सदा उपलब्ध रहती है तो हमें उसकी महिमा भाषित नहीं होती। रोजाना पानी आता है समय पे, तो हमें एक बाल्टी दो बाल्टी नहा रहे हैं, फालतू मिस यूज कर रहे हैं, लाइट का मिस यूज चल रहे हैं। और जब मान लो बंद हो जाए लाइट और इन्वर्टर पर चलाना पड़े, तो भैया पंखे बंद कर दो, एक ही बल्ब जलाओ, नहीं तो इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाएगी। तो जो चीज नहीं आती है उसकी कीमत भाषित होती है, हैं? तो आप नई अभाव में कल्पना करो। सबसे पहले कर्म कारक को ही लो, तो कर्म तो प्रति समय होते ही रहते, कर्म के लिए ही बाकी के 5 कारक हैं। क्या बोला? कर्म यानी कार्य, जो कार्य उत्पन्न हुआ है उसके लिए ही बाकी के 5 कारक हैं। तो अगर कर्ता नहीं होगा तो उसमें व्यापक होकर उसे कौन उत्पन्न करेगा? ये तो सरल है। कर्ता की जरूरत क्यों है? कार्य की उत्पत्ति में कर्ता की जरूरत क्यों है? 203 नंबर का कलश है समय सार का कि जो कार्य है उसका कोई कर्ता है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे शिष्य ने कहा है कि रागादि हैं तो बस हो गए, आत्मा उनका कर्ता है, ये मानने की क्या जरूरत है? कर्म ने भी नहीं किए, जीव ने भी नहीं किए, किसी ने नहीं किए। ऐसा उठाए 203 नंबर के कलश में, उनका किसी ने नहीं किए, जो हो ही नहीं सकता। जो कार्य हुआ है उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही। तो कर्ता के बिना कार्य को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, और साधन नहीं हो तो हमारी दृष्टि बाह्य साधनों पे जाती है, तो वो भी व्यवहार से सही है, कोई गलत नहीं है। अभी कुम्हार वाले उदाहरण में इन्होंने व्यवहार साधन भी घटित किए हैं। साधन नहीं होवे तो कुछ काम नहीं कर सकते। हम काम तो कर सकते, कोई बाई रोटी तो बना सकती है बहुत अच्छी, और आटा भी है, लेकिन बेलन नहीं है, गैस नहीं है। अरे एक वो समझ लो को जो उसको उठाने के लिए चिमटी होती ना, या संसी बंसी, वो भी नहीं हो। अरे जरा सी लाइटर जलाने की माचिस नहीं होवे, समझ में आए? लाइटर नहीं होवे। यानी छोटे से छोटे लेके बड़ी से बड़ी चीज की जरूरत लोक में पड़ती है, तो अपन आत्मा में कैसे लगाएंगे? आत्मा जानने के लिए तो तैयार है, जानने की शक्ति नहीं। क्या बोला? जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो भी चल नहीं पा रहा है, कुदरत ने पांव दिए हैं लेकिन कदम ही नहीं उठाता, खड़ा होता है और डगमगा के गिर जाता है। तो शक्ति नहीं है, तो वो शक्ति साधन है। साधक तम यानी कर्ता भी होना चाहिए
और कर्ता को कार्य की उत्पत्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। उसका नाम है साधकतम। है कठिन हो तो प्रश्न पूछना, वैसे कठिन तो आप लोगों के तो हो गई नहीं। संप्रदान, बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता, ये तो अभी कह ही दिया। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता, एक है ना, वो संस्कृत में भी है, मंदोपि न प्रवर्तते, बिना है, हाँ, प्रयोजन बिना मंदो, मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। काय के लिए कर रहे, कहीं जा रहे तो काय के लिए, जैसे अपन सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो प्रयोजन से करते कि बिना प्रयोजन के करते? कहाँ जा रहे? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे, हम तो ऐसे ही घूमने आए हैं। तो घूमने का भी प्रयोजन है कि स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, डायबिटीज हो गई उसको कम करने के लिए कर रहे हैं, फ्रेश हवा लेने के लिए कर रहे हैं। यानी बिना बिना प्रयोजन के जो आप बैठे हो ना, तो वो पालथी जो आसन भी नहीं बदलते क्या, उसमें भी अबुद्धि पूर्वक बदल जाती है। कोई उसमें थोड़ी सी थकान होने लगती है, ऐसा लगता है अब वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सही करने के लिए इधर का उधर कर लो। तो अगर संप्रदान नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कार्य का कोई उद्देश्य नहीं है, तो कार्य ही नहीं है, समझ लो, ऐसा समझना भाई। फिर अपादान का तो बता ही दिया, तो बदलने वाला तत्व वो ना हो तो कार्य कैसे होगा। अब ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है, वहां व्यवहार कारक। व्यवहार कारक का क्या मतलब है? व्यवहार नय के द्वारा कारकों की मीमांसा की जाए। तो अब वो टोडरमल जी वाली परिभाषा याद करो। व्यवहार नय का क्या काम? स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य को किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है। और आगे कुछ है? ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए इसका त्याग करना। किसका? कि श्रद्धान का, कि स्व पर को मिलाना, तो मिला के ही मानना, इसका त्याग करने की बात है। यहां कोई मिथ्यात् सम्यक्त की बात अपने को नहीं करनी है। यहां तो अपने को कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, और बाकी के जो साधन है वो साधन है जिसके लिए काम किया जा रहा है। समझ में आया ना? तो वो ऐसे व्यवहार में सब घटा लेते हैं। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में कारक बना देखना, कोई करता है, कोई कर्म है, कोई करण है, कोई संप्रदान है। ऐसा भिन्न भिन्न वस्तुओं में जब हम किसी को कारक कहते हैं, कर्ता कहें, कर्म कहें, तो ये व्यवहार नहीं का कथन है। देखो, भाषा बहुत शॉर्टकट होती है, हमें उसका फुल फॉर्म समझना चाहिए हमेशा। और लोक में तो बहुत जरूरी है, पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, सीईओ आ रहे हैं, कितने सारे कोड वर्डों से ही आजकल काम चलता है। समझ में आया है ना? तो ये कोड वर्ड है व्यवहार कारक। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता। ये रुमाल निश्चय है कि व्यवहार है? इसे हम किस व्यू से देख रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति को इसका स्वामी कहना तो व्यवहार हो गया। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के निरूपण कर दिया। निरूपण करने में मिथ्यात नहीं है। और देखो, ये स्व पर को मिला के, कारण कार्य को मिला के आप कहोगे तो ही जगत का व्यवहार चलेगा। लोक व्यवहार में निश्चय की भाषा नहीं चलती। निश्चय का साम्राज्य भेद विज्ञान और आत्मानुभूति के लिए है। जगत व्यवहार की भाषा से ही चलता है और उसमें ही से ही परमार्थ समझ लेता है। दुनिया में ऐसे ही होता है। समझ में आया? उदाहरण तो बहुत से हैं, यहां इतनी जरूरत नहीं है। तो रुमाल न निश्चय है न व्यवहार है, क्या है? ये तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। समझ में आया ना? अब ये मेरा है, ये कहना व्यवहार हो गया।
और ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का है, अब कपड़े का है, कॉटन का है, ये निश्चय हो गया। तो इसी तरह से वस्तु में, कारकों में निश्चय व्यवहार, कुम्हार व्यवहार है, और घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है। पहले हमने कई दफे यहाँ निश्चय व्यवहार के बारे में भी चर्चा की है। जब उभयाभासी प्रकरण लेते हैं तो उसमें ये बात ज्यादा आती है। तो एक ही वस्तु में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान लागू करना, वो निश्चय कारक। देखो कि निश्चय व्यवहार की कितने तरह की परिभाषाएं हैं, और कभी कोई लागू होती है, कभी कोई लागू होती है। जैसे व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के निरूपण करता है, एक ये परिभाषा हुई। आत्मख्याति में इसी बात को और सुंदर ढंग से कहा है, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। तो पराश्रितो माने क्या? किसी वस्तु का उसके स्वरूप से कथन करना, सो निश्चय, और उसी वस्तु को अन्य वस्तु के माध्यम से कहना, बताना, जानना, सो व्यवहार। बात समझ में आती है? अब आत्मा में ही ले रहे हैं, तो ये मनुष्य है तो शरीर की तरफ से बोला तो व्यवहार हो गया। लोक में भी है, कैसे न भाई, वो न उस एड्रेस पे आ जाना, तो उनका यार कोई लैंडमार्क बताओ, कोई प्रसिद्ध जगह कि जहाँ पूछ करके, आजकल तो उसमें से सब पता चल जाता है मोबाइल में से। उनका एक समझ लीजिए HDFC बैंक है, उसके बाजू वाली बिल्डिंग है, तो बैंक का उस बिल्डिंग से क्या लेना देना? वो बिल्डिंग स्वतंत्र है, बैंक स्वतंत्र है, ये पहचान के काम में आ जाती है कि ये तो प्रसिद्ध जगह है। किसी भी ऑटो वाले से या गाड़ी वाले से बोलोगे कि हमें HDFC बैंक जाना है, तो उसके बगल में वो है। तो पराश्रित निरूपण हो गया। तो क्या वो मकान पराश्रित हो गया? अब हम लोग जब यहाँ थे ना, तो ये जगह ज्यादा उतनी प्रसिद्ध नहीं थी, अब तो काफी प्रसिद्ध हो गई पंच तीर्थ के नाम से। पहले कनौड़िया कॉलेज के बगल में जाना है। इस स्मारक के पता हम कैसे बताते थे रिक्शे वालों को? कनौड़िया कॉलेज के बगल में जाना है। एक बार तो टोडरमल स्मारक की जगह वो शहर में टोडरमल मार्ग भी है एक, वहां ले गया। तो भैया वो गांधी जी का पुतला है यूनिवर्सिटी के पास में, उधर है, उस तरफ है, तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। अपन तो पराश्रितो व्यवहार है। तो स्मारक कहाँ है? कनौड़िया कॉलेज के बगल में है। तो कनौड़िया कॉलेज से कुछ लेन देन है? समझ में आया ना? तो भी कथन करने के काम में आ जाएगा। इसका नाम है पराश्रितो व्यवहार। हर चीज का स्वाश्रित और पराश्रित निरूपण होता है। आत्मा का भी, शरीर का भी, राग का भी, सम्यक्त का भी, वितरागता का भी, संसार का भी, मोक्ष का भी, हर चीज का पराश्रित निरूपण होता है। ये पंच परावर्तन संसार भावना में बोलते हैं ना, चहुगति जो क्या है, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। तो पंच परावर्तन, इसका नाम संसार है। ये संसार का फल है। ये संसार किसका नाम है? कोई बता सकता है किसी भावना के आधार से? संसार की परिभाषा बोल। अरे तुम तो संस्कृत में बता रहे। 12 भावना के किसी छंद के आधार से। कोई बात नहीं। इतनी जल्दी वो बल्ब जलता भी नहीं है। पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में। तो चार गतियों में घूमना, वो तो पंच परावर्तन में यही होता है ना। चार गतियों में घूम के ही तो जीव पंच परावर्तन करता है। ताको फल, तो पंच परावर्तन, और उसको भी वास्तव में संसार का फल कहना व्यवहार है। सुनो, उस पंच परावर्तन में जो दुख होता है, वो परद्रव्य ने प्रीति, वो संसार है, और उसमें अनंत दुख, वो संसार का फल है।
अब दुख ऐसे अपने बैठे बैठे तो हो ही नहीं जाएगा, जन्म मरण करेगा तो जन्म मरण के लिए द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये सब होंगे। ये सब काय के लिए बता रहा हूं, स्वाश्रित और पराश्रित। तो सम्यक दर्शन हुआ तो आत्मा करता है, सम्यक दर्शन कर्म है। आत्मा की सम्यक्त रूप परिणमन करने की शक्ति माने श्रद्धा गुण, वो साधक तम करण है। आत्मा अपने लिए सम्यक दर्शन करता है, वो दुनिया का उद्धार करने के लिए नहीं करता। मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो अपनी आत्म साधना के लिए लेते हैं, जगत का उद्धार करने के लिए नहीं लेते हैं। हो जाए तो अभी कोई एतराज नहीं। अरे लघु तत्वस्फोट में तो यहां तक आता है कि सूर्य समझ लो उदित होता है तो अपने स्वभाव से उदित होता है, उसकी गति का स्वरूप ही ऐसा है। समझ, सुमेरु पर्वत का परिक्रमा देते हैं ना, अपने ये 2.5 दीप के भीतर जो हैं सूर्य और चंद्र जो हैं वो परिक्रमा देते हैं, दिन रात होते रहते हैं। जगत, वो जगत को मैं प्रकाशित करूं, अगर मैं नहीं निकलूंगा तो लोग सोते ही रह जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। क्या इतनी करुणा करके सूर्य का उदय होता है? वो अपने स्वरूप से ही उदित होता है। अब दुनिया प्रकाशित हो जाए तो हो जाए। अगर आप लोगों ने सर्वज्ञ देव विधान किया हो तो उसमें तूने देखा संयम सर्वज्ञ विधान है? कब देखेगा? देवलाली आना दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग में है, ये तो रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें लघु तत्व स्फोट के 13वें अध्याय के छंद डाले, उसमें ये है। ऐसे केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान काय के लिए हुआ? क्या जरूरत है भगवान को केवल ज्ञान प्रकट करने की? तो लोकालोक को जानने के लिए हुआ। अरे वो तो लोकालोक ज्ञेय है और ज्ञान का स्वभाव जानना है। तो वो अगर लोकालोक प्रकाशित होता है उनके ज्ञान में तो भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, और लोकालोक को जानने के लिए केवल ज्ञान हुआ है ऐसा भी नहीं। संप्रदान, केवल ज्ञान का संप्रदान वो आत्मा स्वयं है। अपना ज्ञान में अपूर्णता बर्दाश्त नहीं, हमारे ज्ञान में आवरण बर्दाश्त नहीं है। सुनो, मूल कारण दुख का तो मोहिनी कर्म का उदय। क्या है? निमित्त की तरफ से 8 कर्मों में दुख का मूल कारण क्या है? मोहिनी कर्म का उदय। लेकिन 8 कर्मों को दुख का कारण सिद्ध किया है, तोडरमल जी ने सिद्ध किया है। समझ में आया ना? तो ज्ञानावरण का उदय बना रहे और मोहिनी का क्षय हो जाए और ज्ञानावरण का क्षय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कुदरत की व्यवस्था है। अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है। तो वो उन्होंने क्षय क्यों हुआ, या यूं कहो कि क्यों किया, किया कुछ नहीं, लेकिन जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो उनके लिए हुआ है, दुनिया के लिए नहीं हुआ। दिव्य ध्वनि काय के लिए खरी? एक तो दिव्य ध्वनि को भगवान की इच्छा होती नहीं है, फिर भी व्यवहार से कहें तिथम धम्मस्य कत्तारम, तीर्थंकर को अपन क्यों नमस्कार करते हैं? धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। तो कैसे होते धर्म तीर्थ के कर्ता? क्या करते हैं? एक तीर्थ बना देते हैं नया, है? दिव्य ध्वनि के द्वारा ही तो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं ना। एक दिव्य ध्वनि खिरती है तो वो वाणी का सहज समझ लो प्रक्रिया है, उसमें खिरती है, और दुनिया के लिए नहीं खिरती। यूं समझ लो आप, नदी बहती, गंगा बहती है तो गंगा का स्वरूप है हिमालय से निकल के और वहां तक पहुंचना। वो अब दुनिया की प्यास बुझाने के लिए पैदा हुई है, ऐसा नहीं है। इस तरह से निश्चय से सारा क्रिया उसी द्रव्य के लिए है, यूं समझ। बल्कि अपादान और अधिकरण तो है ही। तो इसमें देखो, व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र इत्यादि करण है। कुम्हार जल भरने के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला संप्रदान है। ये मिथ्यात नहीं है ये। लेकिन अगर
इनको ही पारमार्थिक दृष्टि से मान लिया जावे कि वास्तव में कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो मतलब एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का, दो द्रव्यों को मिला के मान्यता की, तो मान्यता में मिथ्यात्व हो जाएगा। लोक व्यवहार में तो ऐसे ही बोला जाएगा, टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है। बड़ा अच्छा अपादान ढूंढा टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है, आधार। तो टोकरी भर भर के मिट्टी लाएगा, समझ में आए ना। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनता है, जगह तो चाहिए वो चक्का लगाने के लिए अपना, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। तो ये अन्य अन्य पदार्थों को, भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही कार्य का कारक कहा गया है। घड़ा कर्म है, अब कर्ता कोई दूसरा है, करण कोई दूसरा है, संप्रदान कोई दूसरा है, तो व्यवहार क्यों हो गया इसमें? इसमें इसलिए व्यवहार हो गया कि अनेक पदार्थों को एक पदार्थ का कारण, कर्ता, कारक कहा गया है, तो व्यवहार हो गया। स्वाश्रित तो पराश्रित तो क्या बोलते, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के निरूपण किया। देखो ये बहुत मार्मिक बात है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कई लोग तो ऐसे अड़ियल होते हैं, होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, होने दो समझ में आया ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, तुम लोग लाठी लेकर के ये सारी व्यवस्था के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अगर कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हो जाए, आपको क्या तकलीफ है? अब उसका क्या जवाब दिया जाए बताओ? हैं भैया, न हमें तकलीफ है न तुम्हें तकलीफ है। तकलीफ का सवाल नहीं है। अगर हमें सुखी होना है तो वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट नहीं हो सकता। ये सब कर्ता कर्म अधिकार में इसकी बहुत मीमांसा है। वैसे प्रवचन सार का आयोजन था इस शिविर में, प्रवचन सार सप्ताह, इसलिए उसको आधार बनाया। अगर ये प्रवचन सार का न होता तो समय सार का कर्ता कर्म अधिकार कारण कार्य की मीमांसा में आ जाता। और वो जो क्या बोलते हैं, दादा ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में लिखा है ना, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। ये सुना होगा, पढ़ा होगा, पता होगा, है कि बताएं बड़ा ये मुझे ये तीनों सूत्र बहुत जोरदार हैं। सबसे पहले लो अकर्तृत्व, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, वो तो इसमें ही शामिल हो गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब मैंने प्रश्न उठाया क्यों नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा था व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। कर्ता को कर्म में व्याप्त होकर के, यानी तद्रूप, वो सोना अंगूठी का कर्ता तो होवे लेकिन अंगूठी को छुए नहीं, अंगूठी में शामिल नहीं होवे, अंगूठी में उसका अस्तित्व नहीं होवे। सोना रखा रहे तिजोरी में और अंगूठी इधर बन जाए उसी सोने की, ये संभव है? यानी वो पाटनी जी यहाँ प्रवचन करते थे तो प्राय एक उदाहरण देते थे कि मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया, लोक में भी होता है कि साहब किसी आदमी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने फलाने की हत्या की। अब वो अदालत में प्रूव कर दे कि उन दिनों में इस नगर में था ही नहीं, समझ में आया ना, तो निर्दोष साबित हो जाएगा ना। ऐसे ही पाटनी जी बोलते थे कि तुम्हारे कमरे में से समझ लो पर्स चोरी चला गया और किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया, बोले मैं तो आपके कमरे में आया ही नहीं, तो जब मैं उसमें आया नहीं तो मैं पर्स चुराने का कर्ता कैसे हो सकता हूं ऐसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में उसको स्पर्श भी नहीं करता, निश्चय से देखा जाए तो। ये छूना इसको नहीं कहते,
कि हमने ये हाथ पकड़ लिया तो अपने हाथ को छू लिया। ये एक समय सार की तीसरी गाथा में इसको छूना नहीं बोलते। स्पर्श भी नहीं करता माने उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तद्रूप हो जाना, उसमें परिणमित हो जाना, इसका नाम स्पर्श है समय सार की भाषा में। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता तो उसकी पर्याय का करेगा कैसे? बस इतनी बात है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं और कर्ता निरपेक्ष होता है, स्वतंत्र होता है, पराधीन नहीं होता, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। ये क्या हो गया? अकर तत्व। तो सर्वथा अकर तत्व नहीं है, अपनी पर्याय का करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्वकर्तृत्व। अकर्तृत्व के बाद में स्वकर्तृत्व क्यों लगाया? नहीं तो सांख्य मत जैसा पुरुष को सर्वथा अकर्ता मान लेवे, ऐसा नहीं है। अपनी पर्याय का कर्ता तो प्रत्येक द्रव्य है ही, इसमें क्या बाधा है? तो अकर्तृत्व होने पर भी स्वकर्तृत्व है। और फिर सहज कर्तृत्व सहज कर्तृत्व काय के लिए लगाया? कि देखो भैया, परिणमन करना स्वभाव है और स्वभाव में कोई बोझा नहीं होता, उसमें कोई कर्तापने का भार नहीं होता। जो अंत में सहजता वगैरह में और समाधि वगैरह में ये जो बातें आई हैं कि निर्भर होना चाहिए, जानो मत, जानना होने दो। वो क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में है ना, जानने का भी बोझा नहीं है। तो किसी भी पदार्थ को सुनो, अज्ञानी को अज्ञान के कारण करने का बोझा रहता है, वो पर का भी करने का बोझा रहता है, और जरा धर्मात्मा हुआ तो अपना करने का, मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, मुझे तो ये करना है, मुझे इत्यादि इत्यादि। बाकी के 5 द्रव्य जो हैं जड़, उनमें कोई ऐसी विकल्प होता ही नहीं है, तो भी परिणमन होता कि नहीं होता? 5 द्रव्यों में भी परिणमन होता है कि नहीं होता है? और जिसमें सोचने की शक्ति नहीं है, ऐसे 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, वो विकल्प भी नहीं करते, तो भी परिणमन होता कि नहीं होता? भरत चक्रवर्ती के उन पुत्रों ने कैसे उनके परिणाम हो गए कि वो 2 इंद्रिय जीवों ने भरत के घर में जन्म लेने की आयु बांध ली, इतनी उत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर के परिवार में जन्मे, चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। तो वो सहज कर्तृत्व में हुए कि नहीं हुए? सहज कर्तृत्व का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम से वो कार्य होते रहते हैं, उसमें करने का भार किसी पर है नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजनाबद्ध नहीं, अपने आप अपने सहज क्रम में अपनी योग्यता से जिस समय जो कार्य होने वाला है, अपन 5 समवाय की चर्चा करेंगे तो उसमें ये आएगा सहज कर्तृत्व। ठीक है? अब देखो, परमार्थ से कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए 6 व्यवहार कारक असत्यार्थ हैं। ये समझ लेना, जब व्यवहार को असत्यार्थ कहते हैं तो परमार्थ की दृष्टि से उसे असत्यार्थ कहते हैं। भाई वास्तविक स्वरूप क्या है? तो जैसा व्यवहार ने कहा वैसा है नहीं। आप जानते हैं टोडरमल जी ने व्यवहार नय का त्याग कैसे किया जाता है? नय का तो त्याग कोई करता नहीं है, सम्यक दृष्टि कोई नए होते तो काय को त्याग करेंगे, समझ में आया ना? लेकिन व्यवहार का त्याग करने की जो बात कही है वो किस फार्मूले से? कि जहां जहां व्यवहार नय का कथन हो वहां ऐसा है नहीं, वह हो गया त्याग। कोई समझ लो शुभ भाव छोड़ के अशुभ में जाने की जरूरत नहीं है, या व्यवहार नहीं की वाणी ही नहीं बोलना। समझ में आया ना? कहाँ रहते हो तुम? हम तो अपने असंख्य प्रदेशों में रहते। भैया ये कोई जवाब है? हाँ, हम व्यवहार नहीं की भाषा नहीं बोलते, हम तो निश्चय वाले हैं। समझ में आया ना? मान्यता में उसे सत्य नहीं मानना, ये उसका त्याग है। तो असत्यार्थ माने वास्तविक स्वरूप नहीं है, वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहे जाते हैं।
निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध नहीं है। हो गया, क्लियर है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध, ठीक है। अब ये रुमाल मेरा गेय है, इसमें भी संबंध खड़ा हो जाता है। इसलिए ये मैं इसका करता हूं, भोगता हूं, इसका निषेध करने के लिए तो मात्र जानने वाला हूं, उसको स्थापित करते। सुनना प्रमोद, कर्ता भोक्ता पने का एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि का निषेध करने के लिए ज्ञातत्व का स्थापना करते। लेकिन जब ज्ञेय और ज्ञायक दोनों की बात आती है तो ये ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ, ये प्रवचन सार में आ चुका है, आपकी गोष्ठी में आया है। ज्ञेय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। जब ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं तो फिर ज्ञान ने ज्ञेय ज्ञान में आ गए, उन्हें जाना, ये तो उपचरित हुआ ना। उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है ये भी। मैं रुमाल को जानता हूं, ये भी उपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है। लेकिन अध्यात्म में तो प्रयोजन से चलता है। जब कर्ता बुद्धि का निषेध करना होवे तो जानना तो मेरा स्वभाव है, मेरा क्या बिगड़ता है। लेकिन मैं जानता हूं माने इस संबंधी मेरे ज्ञान में जो पिक्चर बनती है वो उस रूप परिणमित होता, वो मेरा कर्म है। खैर वो विषय अलग है। अब इसके बाद में ये देख, बस निश्चय कारकों की बात है। मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कारक को प्राप्त होती है। मिट्टी करता है, घड़ा कर्म है। घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया। देखो 6 कारक निश्चय, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। यानी ये व्यवस्थाएं अगर मिट्टी में नहीं होती तो घड़ा नहीं बनता। घड़ा बनने के लिए जरूरी है कि मिट्टी में परिणमन शक्ति होवे, वो घड़ा मिट्टी में व्यापक होवे, वो मिट्टी को प्राप्त करे, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए 6 कारक भी कारण कार्य मीमांसा में शामिल होते। सो थोड़ी चर्चा इसमें और है, आत्मा के संबंध में भी है, उसको अपन कल लेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।